नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज। आप सभी देख रहे हैं पुष्प जंक्शन, जहां जुड़ती है हर कहानी जिंदगी माटी और जमीन के साथ। तो आइए आज का एक नया सफर शुरू करते हैं, जो अभी हम अस्यामा में पहुंच चुके हैं। और देखिए, यहाँ कश्यप फिशरी एंड इन्वेस्टमेंट, इस जगह का जो भैया ने तालाब उलाव का जो भी किया है, उसका अपना एक फर्म का नाम दिए हैं और इसका प्रोप्राइटरशिप है उत्पल कांत कश्यप। अस्यामा में जो तालाब अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, तो विशेष जानकारी भैया के माध्यम से लेंगे। तो भैया, सबसे पहले अपने चैनल और आप दर्शकों की तरफ से आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे गांव अस्यामा और कश्यप फिशरी एंड इन्वेस्टमेंट फार्म पे आने का। तो मेरा सफ़र मत्स्य पालन से शुरू हुआ है, एक छोटा सा 10 बाई 10 के गड्ढा से जी। उसमें थोड़ा सा फिश डाले थे, जिसमें कि हमको कुछ लगा कि बड़े पैमाने पे करने के बाद बहुत अच्छा इसमें इनकम हो सकता है जी। तो पहले मत्स्य विभाग में मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना किसान रजिस्ट्रेशन जो होता है जी। उसके बाद वहाँ से योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ। छोटा छोटा लाभ से बड़ा बड़ा लाभ तक, तालाब खनवाने का पैसा, अनुदान राशि जिसको बोलते हैं, फिर बिचड़ा डालने का इनपुट बोलते हैं, जो कि मछली के खाना आता है उससे, ये सारा लाभ हमको मिला। फिर उसी विभाग से रिपेयरिंग वगैरह का आता है, जब तालाब का किनारा ढह जाता है उसके बाद। तो एक ये तालाब से स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद अभी यहाँ पे मेरा 3 तालाब है, तीनों तालाब में अच्छा मत्स्य पालन हो रहा है। और ये मेरा 5वां कल्चर है, यानी कि 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। अभी 2 महीना बाद ये सारा मछलियाँ मेरे 5वें कल्चर में निकलेगी। फिंगर साइज मछली हम लोग डालते हैं, केजी 800-900 केजी से पार भी हो जाता है, मछली निकाल देते हैं। तो लोग कहते हैं कि मान लीजिए हम एक इसके लिए छोटा बिच्चा जो बोला जाए, उसके लिए एक तालाब छोटा सा रखना, क्या वो रखना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरा भी है छोटा सा तालाब, अच्छा, जिसको कि हम लोग नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी तालाब जी। तो जिस तरह से एकदम पूर्ण रूपेण ये खेती है, जिस तरह से धान के लिए हम लोग मोरी डालते हैं, उसी तरह से मछली का भी अपना मोरी होता है, मोरी की तरह, जो कि हम लोग एकदम स्पॉन या फ्राई साइज, फिंगर साइज, बहुत छोटा साइज ला करके डालते हैं, अपना उसमें तैयार करते हैं नर्सरी में। जब वो 50 ग्राम 100 ग्राम का हो जाता है, तो वो छोटे तालाब से बड़े तालाब में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद वो मछलियां बहुत तेजी से विकास करता है, माने 5 से 6 महीना में केजी साइज हो जाएगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें क्या क्या मेजर जो ध्यान देने वाली चीज है, जैसे मान लीजिए एक कल्चर आप निकाले, उसमें मेजर क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है ताकि मछलियों को दिक्कत ना हो? मछली का सबसे पहले है कि ऑक्सीजन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आईएमसी मछली, रेहू, कतला, ग्लासकर, नैनी, मृगल, जो कि वाटर लेयर के अंदर में रहते हैं, नीचे वाले लेयर में सब मछलियां हैं। आईएमसी मछली जो कि इंडियन कल्चर होता है, इंडियन कल्चर का जो मछली है, ऑक्सीजन मेंटेन करना बहुत जरूरी है मछली का। उसके बाद कुछ बीमारी लगता है, रेड डॉट वगैरह, उसका कॉमन दवा है, उससे खत्म हो जाता है। तो जो ऑक्सीजन मेंटेन, तो उसको कैसे करना पड़ता है? उसको कैसे हम ऑक्सीजन मेंटेन उसमें तालाब में कर सकते हैं? उसके लिए आपका सरकार के तरफ से योजना के तहत मिल जाएगा, मत्स्य विभाग देती है। एक तालाब में मेरा लगा हुआ है, ज्यादातर बड़े बड़े तालाब में जरूरत पड़ता है वो, जहाँ की हाई डेंसिटी में मछली रहती है, जहाँ ऑक्सीजन वो ज्यादा ले रहे हैं और ऑक्सीजन बन पा रहा है मछली में कम। एरिएटर लगा हुआ है, मेरे तालाब में भी है, आगे आपको दिखाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास उतना क्षमता नहीं है या उसका जानकारी नहीं है, तो घरेलू जो बिहारी दिमाग बोला जाए, वो तो कुछ होगा आपके पास जरूर। वो है कि अगर मान लिया लगे कि मछलियां सारा ऊपर टहल रही है, तो मान लीजिए कि वो उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन लेने के लिए वो पानी से बाहर आ रहा है। उसके लिए हम लोग जो सिंचाई के लिए मोटर रखते हैं, इसी का पानी इसी में रोटेट करते हैं। ऑक्सीजन मेंटेन हो जाता है। अगर रेडिएटर जिस किसान के पास नहीं है, तो मतलब पानी सर्कुलेट उसमें हो, सर्कुलेट करना है, सर्कुलेट करना है पानी को। और मेजर क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है लोगों को? समय पे खाना चाहिए, खाना जरूरी है मछली को, तब समय से आपको वो विकास करेगा और लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद ऑक्सीजन और
पीएच का मात्रा, जी ऑक्सीजन है, पीएच का मात्रा है, तो पीएच का मात्रा अगर कम गया तो चूना से मेंटेन हो जाएगा, बढ़ गया तो उसके लिए है कि इसमें पानी की साफ सफाई के लिए लाल पोटाश है वगैरह ये सब डाल करके नमक का छिड़काव कर दीजिए। मतलब प्राइमरी स्टेज का चिकित्सा ये सब है मछली का। जी 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 नमक है, पोटाश है, क्लीनर है, सैनिटाइजर है, ये सब छीट करके आप हम लोग प्राइमरी स्टेज का मछली में आने वाले बीमारी को ठीक कर लेते हैं। जी जी। तो जैसे मान लीजिए ये कैसे पता चलता है कि पीएच इसका कम है या ज्यादा है, ये अगर ये जानकारी चाहिए तो हाँ, कैसे होगा? हम लोग के पास किट होता है पीएच अच्छा। मापने का। जी थोड़ा सा 3-4 ml पानी लेते हैं जी 10 दिन 15 दिन पे, जी उसको उसमें 2-3 बूंद डालते हैं। वो कलर मैचिंग होता है। अगर इस तरह का कलर है तो पीएच बढ़ा हुआ है, 8 लेवल है तो नॉर्मल है, 7 है तो नॉर्मल है, 7 से ऊपर अगर गया तो पीएच बढ़ा हुआ है। आप या तो पानी हाफ पानी निकाल दीजिए, हाफ पानी फिर फ्रेश ताजा डाल दीजिए बोरवेल का, जी। वो सब मेंटेन हो जाता है। और पीएच अगर घटा हुआ तो उसके लिए क्या? चूना का छिड़काव मार दीजिए, तुरंत बढ़ जाएगा पीएच। अच्छा, चूना का छिड़काव करने के बाद तुरंत वो बढ़ जाएगा। और क्या क्या इसमें मेजर ध्यान, कुछ और चीज या इतना रखने के बाद उनका मछली का उपज हो जाएगा इतना से। मेन है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन शॉर्ट करता है तो मतलब 2-4-5 घंटा में सारी मछलियां मर जा सकती हैं। जी ऐसा देखा गया है कि आप रात में सोए ठीक ठाक था मछली, सुबह देखे तो सारा मछली मर के छलाया हुआ है, तो वो और केस नहीं दूसरा होता है, वही केस होता है ऑक्सीजन शॉर्टेज का। तो इसमें लोग उसको ये भी तो दे देते हैं कि जहर किसी ने डाल नहीं, दिया। ऐसा गलत है। अगर जहर डलता तो मान लिया कि हमारे तालाब में ये है जासर मछली है और मरा है सब आईएमसी, मतलब रेहू, कतला, ग्लासकर, नैनी, मृगल, तो अगर जहर डाला जाता तो ग्लासकर भी, ये मेरा जासर भी मरता हाँ एकदम। तो जासर ऊपर लेयर का मछली है, जासर को ऑक्सीजन ऊपर आके वो ले लेता है, लेकिन जो बॉटम लेयर का मछली है उसको ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो मर जाएगी मछलियां। तो जहर का केस नहीं होता है। अगर जहर का केस होता तो सारी मछलियां तालाब का मरता, जासर से लेकर आईएमसी तक। तो जैसा कि भैया ने बताया, और अभी सबसे बढ़िया दाना किसका चल रहा है भैया, जो आप खिलाते हैं, या ऐसे देखा जाए तो दाना बहुत सारे आते हैं, कंपनियों का दाना है। लेकिन सबसे बढ़िया किस चीज का कंपनी का दाना है? हम अभी फिश बीटा 5 साल से यूज कर रहे हैं। जी। बीच में ट्रायल के लिए एक दो कंपनी का यूज किए थे, कारगिल है, ग्रोबेल है, फिर इनो है, लेकिन फिश बीटा पर आकर टिके हुए हैं। अगल बगल के 10-20 तालाब के हमारे सर्किल के हैं। फिश बीटा है तो अपने बिहार की कंपनी, लेकिन इतना बढ़िया उसका रिजल्ट है कि मतलब जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं, जैसे सिप्पी, आज कंपनी बंद हो गई है। सिप्पी बहुत बड़ी कंपनी थी और बहुत अच्छा नाम था, लेकिन उसके टक्कर का है। जी जी। और बहुत अच्छा मतलब कि ग्रोथ करता है, जिसका नाम है फिश बीटा। जी। बहुत अच्छा। तो जैसा कि भैया ने बताया कि हर चीज को बारीकी तरीके से अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लीजिए तो आपको दिक्कत मछली पालन में नहीं होने वाला है। तो भैया का बहुत लंबे टाइम के लिए इनको जो भी अपने अनुभव था वो आप लोग को बीच शेयर किए। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इनके जंक्शन के तरफ से आप आए और मेरा इंटरव्यू लिए, मेरे तालाब को दिखलाए, मेरे पास जो भी छोटा मोटा ज्ञान था वो शेयर किए। किसान लोगों को इस ज्ञान से अगर कुछ लाभ होता है तो आपके यूट्यूब के माध्यम से, पुष्प जंक्शन के माध्यम से जानकारी ले, लाभ लें। धन्यवाद। अगर मान लीजिए कोई आपके माध्यम से तालाब अगर करना चाहे तो क्या उनको गाइडलाइन सरकारी जो सेवा मिलने वाली है उसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खुद हम ट्रेनिंग मत्स्य विभाग से किए कलकत्ता। जी। कलकत्ता से आपकी एक भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ से बिहार सरकार सेलेक्ट करती है किसान को और भेजती है, और वहाँ भारत सरकार का एक संस्था है, कलकत्ता से ट्रेनिंग करवाती है, कभी आंध्रा से ट्रेनिंग करवाती है, जो मतलब कि मछली पालन के क्षेत्र माना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, ये सब जगह पे
माने प्रैक्टिकल करवाती है, वहाँ तालाब विजिट करवाती है, मछली मंडी विजिट करवाती है, और साइंटिस्ट लोग वहाँ पढ़ाते हैं, प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग वो होती है? वो 15 दिन से 1 महीना, सवा महीना तक का होता जी, है। जी। हाँ। तो जैसा कि भैया ने बताया, काफी आप लोग को हेल्प मिल सकता है भैया के माध्यम से। बाकी कोई दिक्कत हो आप संपर्क कर सकते हैं भैया से, और श्यामा आकर विशेष आप जानकारी ले सकते हैं इस तालाब के बारे में, या मछली जो भी पालन कर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही है तो आके मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।